मानते हैं, जो नहीं मानते हैं, या जो मानना चाहते हैं, सबके लिए जो है कृष्ण जो है एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मैटर है डिस्कशन करने का। तो आज सोच रहे थे कि हम भी इस सब्जेक्ट मैटर पे डिस्कशन करें, है ना। तो भगवान कृष्ण जो है वो द्वापर युग में अवतार लिए, है ना। आप सब जानते हैं कि भगवान जो है वो अन्य अन्य बहुत सारे कारणों से भगवान अवतार लेते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बताया है कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड टेकिंग अवतार, लॉर्ड कृष्णा व्हाई टेक्स अवतार, क्यों लेते हैं, पता है आप लोगों को? क्या बताइए। जब भक्ति क्या धरती पे, हाँ, तो भगवान गीता में बोलते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधुना, जो भी साधु लोग हैं, साधु मतलब वो नहीं कि जिसका दाढ़ी बड़े बड़े होंगे और जटाएं होंगी तो ही वो साधु होगा, या फिर हमारे जैसा हेयर स्टाइल होगा तो ही उसको साधु बोलेंगे। कौन साधु है? हाँ, जो भगवान के आदेशों को मानता है ना, जो भगवान के आदेशों को मानता है, दैट पर्सन इज साधु, साधु पुरुष। वन हु फॉलोज शास्त्र इज साधु। हाँ, जरूरी नहीं है कि बहुत जटाएं वटाएं वाले हो तभी वो साधु होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, नॉर्मली हम अपने घर में रहते हुए हम साधु पुरुष बन सकते हैं। वी ऑल आर साधु। आप लोग यहाँ एकत्रित हैं, इसका मतलब है कि आप सब साधु हैं। हरि बोल, है ना। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? तो भगवान बता रहे परित्राणाय साधुना, मतलब साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए। दुष्ट कौन है? हाँ, जो अच्छे काम नहीं करता, जो धर्म के रास्ते पे नहीं चलता है, जो कि इस संसार में उपद्रव मचाता है ना। सारे क्रिमिनल लोग क्या है, दुष्ट हैं। तो जनरली लोग सोचते हैं क्या कि बहुत ज्यादा दुष्ट बढ़ जाते हैं ना, तो उसको मारने के लिए भगवान आते हैं इस संसार में, है ना। कि जैसे कलयुग में भी सोचते हैं लोग कि कल की आएंगे, तो कल की आएंगे फिर सबको मारेंगे फिर चले जाएंगे। अभी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में पता है आपको 21-22 कल की घूम रहे हैं, जो अपने आप को कल की क्लेम करते हैं, पता है आपको? हाँ, कुछ समय पहले एक ऑफिसर का इंटरव्यू आया, वो 6 महीने से जो ऑफिस नहीं जा रहा था, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय 6 महीने से नहीं जा रहा, तो उसके ऊपर नोटिस जारी हुआ कि क्यों नहीं आ रहा है, यू हैव टू गिव रीजन। तो उसने क्या रीजन दिया पता है? बोला मेरे को आत्म साक्षात्कार हुआ है कि मैं भगवान का अवतार हूं कल की, तो मैं अभी 6 महीने से यहां बैठ करके मेडिटेट कर रहा हूं कि मैं कल की हूं और बहुत जल्दी मैं सारे दुष्टों को मार करके चला जाऊंगा यहां से। तो ऐसे ऐसे लोग अपने आप को क्लेम करते हैं भगवान। तो भगवान के आने का रीजन ये नहीं होता कि आना मारना पीटना, ये भगवान के आने का मेन रीजन नहीं है। भगवान के आने का मेन रीजन क्या है? भगवान आते हैं ना साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। जो ऐसे लोग जो अच्छे मार्ग पे चल रहे हैं, उन लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। मारने पीटने के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं है। पूरा सृष्टि भगवान ने बनाया, 1 सेकंड में चाहेंगे तो खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच हरे कृष्णा, है ना। बड़ा आसान है खत्म करना भगवान के लिए, लेकिन उसके लिए नहीं आते। भगवान क्यों आते हैं? साधुओं की रक्षा करने के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। क्यों आते हैं भगवान? हाँ, तो हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सी साइड में रहना है ना। तो अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं संसार में, ये भगवान के आने का मेन कारण है। भगवान श्री रामचंद्र जी क्यों आए? रावण का वध करने के लिए थोड़ी आए, वो तो एक रीजन बन गया, ठीक है, रावण का भी वध कर दिए, लेकिन एक्चुअल में भगवान किस लिए आए? भगवान हनुमान के लिए आए, शबरी के लिए आए, है ना, अहिल्या के लिए आए। जो भक्त लोग उनका वेट कर रहे थे ना इतने लंबे समय से, उनसे मिलने के लिए आए। मतंग मुनि ने कह दिया कि शबरी देखो एक दिन भगवान आएंगे तुम्हारे आश्रम में, हाँ, तुम रेडी रहना।
तो वो डेली झाड़ू लगाती थी। जैसे हमारी लीना माता जी ने बहुत अच्छे से फ्लावर डेकोरेट करके रखा कि आज सारे डिवोटीज आएंगे यहाँ पे, अच्छे से पूरा अरेंजमेंट करके रखा है ना। तो शबरी भी ऐसे ही क्या करती थी, डेली अरेंजमेंट करती थी, फूल बिछा के, झाड़ू लगा के, ऐसे एकदम सोफा टेबल अरेंज करके कि भगवान आएंगे, उनके भक्त लोग आएंगे तो उनका स्वागत करना है। तो हमारी लीना माता जी वीकेंड में सबरी बनती है, सबरी डेली ऐसा करती है डेली 10,000 सालों तक की डेली। ऐसा नहीं कि आए छोड़ो भगवान तो आने रहे, क्या पता नहीं मतंग मुनि ने झूठ मूठ तो नहीं बोल दिया। उनको विश्वास था कि नहीं आएंगे एक दिन मेरे प्रभु आएंगे। तो वेट करते रहे और एक दिन आ गए भगवान। और जब भगवान आए तो भगवान को बेर खिलाना था, तो भगवान ने उसके झूठे बेर भी खाए, है ना। एक केवट वेट कर रहा था। एक केवट मतलब होता है जो बोट चलाता है, नौका जो चलाता है। तो बोट चलाने वाला वेट कर रहा था वो भगवान का कि एक दिन श्री रामचंद्र जी मेरे बोट पे चढ़ेंगे, हाँ मैं उनका पांव धोऊंगा। वो जो केवट था ना, वो पहले एक टॉर्टॉइस था, पहले जन्मों में ही वाज अ टॉर्टॉइस। तो वो भगवान विष्णु के चरण कमलों से बहुत आकर्षित हो गया था। भगवान के चरण कमल इतने सुंदर हैं कि मैं उसको टच करता हूं। तो भगवान जो है ना वो समुद्र में लेटते हैं, क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान। तो अब वो बहुत तेजी से भगवान के चरण कमलों की तरफ आ रहे। जैसे कोई चीज बहुत अच्छा लगता है ना, तो बच्चे कैसे उसकी तरफ बहुत तेजी से भागते हैं। तो बहुत तेजी से वो भगवान के चरण कमलों की तरफ भाग रहा था। तो लक्ष्मी जी वहां बैठी हुई थी। तो लक्ष्मी जी ने जब देखा कि अरे इतना बड़ा टॉर्टॉइस आ रहा है, कहीं भगवान को नुकसान ना पहुंचा दिए, तो उन्होंने क्या किया, भगवान किस पे लेटते हैं पता है आपको? हाँ, अनंत शेष कहते हैं उनको। थाउजेंड्स ऑफ फन्स होते हैं उसके, अनंत शेष, उसके ऊपर लेटते हैं। कैसा भगवान है, सांप वहां पे लेट जाते जाके हाँ, तो भगवान अनंत शेष पे लेटते हैं। तो लक्ष्मी देवी ने इशारा किया अनंत शेष की तरफ में, देखो भाई ये क्यों बड़ा चला रहा है एक्साइटेड होके। तो उसने अपनी पूंछ से मारा टॉर्टॉइस को और बहुत दूर जाकर के कहीं गिरा। तो बेचारा उस जन्म में तो फिर दोबारा कभी वो भगवान के पास आ नहीं पाया, है ना। लेकिन उसके मन में डिजायर था कि मेरे को भगवान के चरण कमलों को छूना है। तो भगवान ने उसको क्या बना दिया, केवट बना दिया। वेट कर रहा था कि एक दिन श्री रामचंद्र जी आएंगे, एक दिन आएंगे। और जैसे ही श्री रामचंद्र जी आ गए तो उनको बिठाया, बोला देखो पार नहीं कराऊंगा तुमको नौका से। बोला क्यों नहीं पार कराओगे भाई, तुम केवट हो, तुम्हारा काम है पार कराना, पार करा दो, हमें जाना है वन में। और नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराओगे? मैंने आपके चरण कमलों की बहुत क्या बोलते वायरल घटनाएं सुनी है कि जिस पत्थर को टच कर दे तो वो स्त्री बन जाती है। और एक तो संभल नहीं रही मेरे से, ये भी बोट मेरी कहीं स्त्री बन गई तो मैं दो कैसे संभालूंगा, ये तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बहुत डेंजरस है, आपको बोट में बिठाना है, बोट में नहीं बिठाऊंगा। तो बगल में लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी जो हैं वो बहुत गुस्सैल है ना, तो वो बहुत गुस्सा हो रहे हैं। बोला अभी शांत हो जाओ, अभी आपका टाइम खत्म हो गया, पिछली बार तो आपने उड़ा दिया था उनको, इस बार नहीं चलेगा है, बैठ जाओ अभी लक्ष्मण जी को बिठा दिया और तीनों को बिठाया और पानी लाया, पानी लाके धो रहे, चरण को धो रहे, घंटे बीत गए, पानी खत्म हो गया और शुरू से धो रहे भगवान के चरण को। अपनी आंखों से आंसू निकल रहा था और भगवान को धो रहे उनके पांव को। बोल रहे यार केवट अब तो रुक जाओ, बहुत हो गया। हाँ, लक्ष्मण जी गुस्सा हो रहे हैं कि अरे छोड़ दो, क्या कर रहे तुम। बोला अभी आपका कुछ नहीं चलेगा लक्ष्मण जी, पिछली बार तो आपने हमें उड़ा दिया था, अभी आप आराम से बैठिए, अभी हमें अपना डिजायर पूरा करने दीजिए। तो वो धो रहे हैं। तो ऐसे भक्तों को ना प्रेम देने के लिए भगवान आते हैं। भगवान दुष्टों को मारने के लिए नहीं आते हैं, वो बहुत इजी है भगवान के लिए। पीटना पाटना फाइटिंग बहुत इजी है भगवान के लिए, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भगवान के लिए। भगवान क्यों आते हैं? दुष्टों को मारने के लिए नहीं, भक्तों को प्रेम देने के लिए।
इसीलिए भगवान आते, ये मेन रीजन है भगवान के आने का, है ना। जैसे आप लोग, है ना, ऑफिस होता है, प्रोफेशनल लाइफ है, और एक पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ। तो दोनों जगह पे लोग हैं, वहां पे भी लोग अच्छे से बात करते हैं, घर में भी लोग अच्छे से बात करते हैं, इवन कई बार तो घर में लोग अच्छे से बात नहीं भी करते हैं। लेकिन कहाँ ज्यादा टाइम देना पसंद करते हैं, अब बताओ? घर पे देना पसंद करते हैं। क्यों? वो हमारे अपने हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान के हम लोग क्या हैं? अपने लोग हैं, हम भगवान के अपने हैं। तो इसीलिए भगवान आते हैं, हम लोग को प्रेम देने के लिए भगवान आते हैं। देखो, प्रेम ऐसा चीज है ना जिसका सबसे ज्यादा स्कार्सिटी है इस संसार में। अब बोलो कैसे, क्या बात कर रहे? प्रेम तो बहुत है, हम सब में आपस में बहुत प्रेम है, लेकिन रियल लव नहीं है, उसका बहुत स्कार्सिटी है ना। इसलिए गाने भी ऐसे ही बनते हैं, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। क्या? पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। मतलब लोग झूठा प्यार भी पाने के लिए तैयार है, मिल जाए बस, डुप्लीकेट माल भी चलेगा, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है प्यार लोगों के लिए। हर व्यक्ति प्रेम चाहता है संसार में। तो प्रेम के नाम पे इतना बड़ा इंडस्ट्री चल रहा है, बॉलीवुड, हॉलीवुड, और सब जगह देखो कॉन्सेप्ट वही है। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, उधर के आपस में प्रेम होता है, एक विलन आता है, वो बीच में टांग अड़ाता है, उसको पीटा जाता है। अब देखो हर मूवी में यही होता है, बस चीजें चेंज हो जाती है, कहीं महल आ जाता है, कहीं घर होता है, कहीं झोपड़ी होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेम है। प्रेम ही कॉन्सेप्ट है। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रेम ही चाहिए। कोई बोलता नहीं मेरे को प्रेम नहीं चाहिए, मैं पैसा से सब कुछ है। मान लो बहुत पैसा कमा लिया आप, उसके बाद क्या करेंगे? इसलिए आप देखो, जो जितना सक्सेसफुल व्यक्ति हो जाता है ना, जनरली अनफॉर्चुनेटली दे आर द मोस्ट लोनली पीपल इन द सोसाइटी, है ना। बिकॉज दे आर सो पुअर, द ओनली थिंग दे हैव इज मनी। उसके अलावा और कुछ नहीं रह जाता पास में, है ना? लेकिन एक्चुअल में जो जीवात्मा को जो सेटिस्फेक्शन देता है, वो क्या देता है? वो प्रेम देता है, लव। और यही लव को देने के लिए भगवान आते हैं, यही लव बांटने के लिए भगवान आते हैं। भगवान इसको आनंद, इस आनंद को हम लोगों को दिलाने के लिए, और बताना चाहते हैं हम लोगों को कि इस संसार को छोड़ दो, इस संसार में केवल दुख है। तुम जो सोच रहे हो ना कि तुम्हारा घर है, तुम्हारा बंगला है, एवरीथिंग इज योर्स, स्टैम्प पेपर पे लिखा हुआ है ये तो मेरा घर है, तो हमें लगता है कि ये मेरा घर है। लेकिन भगवान बताना चाहते कि नहीं, ये सब तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे पापा जो है वो बहुत अमीर है, ही इज वेरी रिच है, और उसका अपना एक संसार है, वहां वापस चलो। हाँ, गाना गाते ना, आले चल तुझे, कैसे? हाँ, आले के चले उस के तले, जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, और हाँ, तो ऐसा कोई संसार देखा आपने? इस संसार में कहीं मिला आपको आज तक? इतना टाइम बीत गया, यहाँ नहीं है वो कहाँ है? वो भगवान के धाम में। भगवान के धाम में ऐसा संसार है जहां गम भी नहीं है, आंसू भी नहीं है, और क्या है? केवल प्रेम है, केवल प्रेम है। इसी को वितरण करने के लिए भगवान जो है वो इस संसार में आते हैं, ये हमें बताने के लिए कि चलो यहाँ से उस संसार में चलो, वहां पे कोई गम नहीं मिलेगा, कोई आंसू नहीं मिलेगा, और केवल प्रेम ही प्रेम मिलेगा आप लोगों को। आप लोग जाना चाहते हो उस संसार में, है ना? अपनी इच्छा से नहीं जा सकते ना। हाँ, उसके लिए भगवान एजेंट्स भेजते हैं। जैसे कहीं प्राकृतिक आपदा आता है तो फिर रेफ्यूजी टीम्स आती है ना, एनडीआरएफ को भेजा जाता है कि चलो रेस्क्यू करके लेके चलेंगे वहां से, है ना। तो भगवान भी अपनी रेस्क्यू टीम भेजती है। इस्कॉन क्या है? इस्कॉन इज द रेस्क्यू टीम। वो इस संसार से सबको रेस्क्यू करके बाहर ले जाने के लिए आया है ना। जितने साधु संत हैं, ये कौन है? ये वही ऑफिसर्स हैं, रेस्क्यू ऑफिसर्स।
हाँ, अच्छा बात है आपका कहना, बिल्कुल सही है। तब लेकिन जहाँ पे कुछ डुप्लीकेट है वहां पे ओरिजिनल भी है। अब देखो ऐसे भी डॉक्टर्स है ना जो पेट में कैंची छोड़ देते हैं, क्या तो हम डॉक्टर के पास जाना बंद कर देते हैं? नहीं नहीं, मेरा तो डॉक्टर से विश्वास ही उठ गया, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, है ना। ऐसे ऐसे इंजीनियर्स भी है जिन्होंने पुल के इनॉग्रेशन होने से पहले ही पुल थैंक यू सो मच हरे कृष्णा कर दिया। बिहार में भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बहुत ज्यादा खर्च करके पुल बनाया गया, अराउंड 170 करोड़ रुपीस खर्च करके पुल बनाया गया इनॉग्रेशन से पहले ही, थैंक यू सो मच हरे कृष्णा। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पुल बनाने वाले इंजीनियर्स नहीं हुए, ऐसा है क्या? ऐसा भी नहीं है। तो उसी तरीके से डुप्लीकेट तो है लेकिन ओरिजिनल रेस्क्यू टीम भी अवेलेबल है ना। इंटेलिजेंट व्यक्ति को उसी रेस्क्यू टीम के पास जाना चाहिए जो उसको इस संसार से निकालने आया है ना। श्रील प्रभुपाद ने इस ऑपरेशन को अभी आगे बढ़ा रहे हैं, श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के माध्यम से, है ना। और आप देखो जो रियल लव है वो बट रहा है किसके माध्यम से? भगवान जो है अभी अपने नाम के रूप में प्रकट हो गए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो 16 अक्षर का ये नाम है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते, ये सिंपली यही नाम पड़ा रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। सालों से यही गा रहे हैं, कोई अपडेटेड नहीं है, लेकिन सबको अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है। जब भी कीर्तन होता है तो अच्छा लगता है। ये क्यों? ऐसा क्यों है? देखो गाने तो चेंज हो जाते हैं ना, है ना। हमारे छाबड़ा जी गाना गाते हैं, क्या प्रभु जी गाना चेंज हो जाता है कि नहीं? थोड़े समय बाद फिर अच्छा नहीं लगता कि दूसरा चाहिए, अभी दूसरा चाहिए, अभी दूसरा चाहिए, है ना। लेकिन ये देखो हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है जो कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको, सेम चीज आप कितने भी गाओ आपको हर बार आनंद आएगा। एवरी टाइम यू फील रिलिशमेंट। उसका कारण क्या है? ये मटेरियल नहीं है, इट्स स्पिरिचुअल, है ना। और यही भगवान हमें बांटने आए हैं इस संसार में। तो अब आ जाते हैं भगवान कृष्ण पे, है ना। तो आप सबको पता होगा कि द्वापर युग में भगवान जो है कृष्ण के रूप में अवतार लेते हैं, है ना। भगवान कृष्ण है साक्षात कृष्ण। भागवतम में वर्णन आता है एते चाम कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। सारे जितने भी अवतार हैं, जितने भी पार्षद हैं, उसमें से जो सबका जो सोर्स है वो कौन है? दैट इज द कृष्ण। कृष्ण अवतार लेते हैं, कृष्ण ने अवतार ले लिया द्वापर में। तो इसके पीछे जो घटना घटी वो क्या थी कि द्वापर के टाइम में, उस टाइम में देवकी और किसके पुत्र बने? वसुदेव। देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण है। तो देवकी वसुदेव का जब विवाह हुआ तो क्या हुआ? उसके बाद जब विवाह हुआ तो कंस जो था वो अपनी सिस्टर को लेकर के छोड़ने के लिए जा रहा था। तो छोड़ने के लिए जा रहा था तो तभी वहां पे क्या हुआ? आकाशवाणी, फोरकास्ट हो गया कि अरे मूर्ख, जिस बहन को तुम इतने आदर सत्कार के साथ लेके जा रहे हो, इसी का जो 8वां संतान होगा वो तुम्हारा वध का कारण बनेगा। जो कंस अभी तक अपनी देवकी को बहुत प्रेम कर रहा था, उसकी प्यारी लाडली बहन है, उसका खुद रथ हाँक करके ले जा रहा था, उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, ओ मेरी प्यारी बहना बन गई है दुल्हनिया और जा रही है मैं छोड़ के, बड़ा आंसू आ रहा था, बहुत प्रेम आ रहा था। जैसे ही ये फोरकास्ट सुना उसका सारा प्रेम खत्म हो गया और सारा एक्सप्रेशन चेंज। तुरंत उसने तलवार निकाल दिया, वो तेरा पुत्र मारेगा मेरे को, अभी मैं तेरा थैंक यू सो मच करता हूं। उसको मारने पे तैयार हो गया वो। लेकिन वसुदेव जो थे वो बहुत इंटेलिजेंट थे। वसुदेव को पता था कि अभी माहौल को शांत करना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ, नहीं तो ये जो है देवकी का हत्या कर देगा। तो उसने बोला कि अरे हे दानव श्रेष्ठ, देखो दानवों में श्रेष्ठ। और उसको बड़ा अच्छा लगा सुन के कि हाँ मेरे को दानव श्रेष्ठ बोल रहा है, डीमंस में श्रेष्ठ।
ही वाज श्रेष्ठ ऑफ डीमंस, है ना। जैसे क्रिमिनल्स होता है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है सुन के हे अंडरवर्ल्ड के डॉन, तो उसको लगता है वाओ मेरे तारीफ की गई है, लेकिन एक्चुअल में तारीफ नहीं है ये। तो उसको लेकिन वही भाषा समझ में आता है, उसको बोला वैसे ही कि हे दानवों में श्रेष्ठ, ग्रेटेस्ट ऑफ द डीमन, तो तुम्हारा जो यश है ना वो समाप्त हो जाएगा अगर तुम अपनी बहन की हत्या करोगे तो। अरे स्त्री का हत्या थोड़ी करता है क्षत्रिय, तुम तो बहुत पावरफुल हो, ऐसे छोटे मोटे लोगों को थोड़ी मारता है। तो उसको लगा हाँ ठीक बोल रहा है, मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मेरे को मारना नहीं चाहिए इसको, है ना। तो फिर उसने क्या किया, वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके कारागार में शिफ्ट कर दिया, हाँ, कारागार में शिफ्ट कर दिया। अब देवकी और वसुदेव का पहला पुत्र हुआ। उसने वसुदेव ने बोला क्या कि जैसे भी इसका पुत्र होगा ना, मैं ला करके आपके पास दूंगा, मैं खुद लेकर के आऊंगा, आप उसको मार देना। ये बात से उसका फिर दिल पिघल गया। पहले शुरू में अश्रु आ रहा था, फिर बाद में थोड़ा गुस्सा हो गया, अभी फिर दिल पिघल गया उसका। तो देखिए यहाँ पे ये पता चलता है ना, जो ऐसे मेंटेलिटी के लोग होते हैं ना, कंस मेंटेलिटी के लोग, ये किसी के नहीं होते। इनको कब गुस्सा आएगा और कब प्रेम आ जाएगा किसी पे, कोई नहीं जानता। इसको कहते हैं कंस मेंटेलिटी। ऐसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं कर सकते आप। ये लोग किसी के नहीं होते। हो सकता है ऐसे लोग हमारे परिवार में भी हो, ऐसे लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे मेंटेलिटी के लोग किसी के नहीं। जो अपना स्वार्थ देखता है ना, अपना स्वार्थ देखने वाला व्यक्ति, वो किसी का नहीं होता है, वो अपने परिजनों का भी नहीं होता है। अपना सेल्फ डिजायर को पूरा करने, सेल्फ मोटिव को पूरा करने वाले लोग। तो कंस जो था ऐसा ही पर्सनालिटी था, तो उसने अपने देवकी और वसुदेव को बंद कर दिया। अब पहला पुत्र हुआ, और पहला पुत्र को ले करके वसुदेव जो हैं वो कंस के पास चले गए। तो उसका हृदय पिघल गया, बोला कि यार फोरकास्ट तो हुआ था कि 8वां पुत्र मारेगा, ये पहला ही है, तो इसको छोड़ देते हैं। और जैसे ही उसने बोला कि छोड़ देते हैं, हाँ, तो सारे देवी देवता टेंशन में आ गए। अरे यार ये अच्छा बन गया तो फिर भगवान आएंगे नहीं, ये अच्छा क्यों बन रहा है, अच्छा तो है नहीं ये नकली अच्छा क्यों बन रहा है। हाँ, तो नारद मुनि वो सबके काउंसलर हैं। जनरली नारद मुनि को ना बहुत गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि ये नारायण जो चुगली करते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ये किसी के भी घर में कभी भी घुस जाते हैं। लेकिन ऐसे है नहीं नारद मुनि। नारद मुनि इज ए ग्रेट पर्सनैलिटी। और नारद मुनि एक ऐसे पर्सनैलिटी है जिनकी एडवाइजरी को हर व्यक्ति एक्सेप्ट करता है। इज ए ग्रेट डिवोटी। वो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, एस्ट्रोनॉट प्रीचर हैं। एक प्रीचर होता है जो टेंपल से यहाँ आता है प्रीचिंग करने, हैं जैसे हम लोग आए वो हमारे ऐसे प्रीचर हैं जो सिर्फ गुड़गांव टू गुड़गांव नहीं, सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, वो इंट्रा प्लैनेटरी प्रीचिंग करते हैं, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर प्रचार। तो फिर अब नारद मुनि के पास इस बात को पहुंचाया गया कि देखो यार ये तो अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है, जबकि अच्छा तो है नहीं, फिर भगवान डिले कर देंगे अवतार लेने में। तो नारद मुनि गए उसके पास, उसने नारद मुनि को प्रणाम किया, वेलकम किया, ओ नारद मुनि आए, इतने महान संत आए। तो नारद मुनि ने बोला, अरे मूर्ख, तुम ये क्या गड़बड़ करने वाले हो, और क्या हो गया? बोला तुम पहले पुत्र को छोड़ दोगे? बोला हाँ, पहला पुत्र थोड़ी मेरा वध करेगा, 8वां करेगा। बोला अरे तुमको तो वो पहला लग रहा है ना, मान लो विष्णु ने उल्टा काउंटिंग कर लिया, जैसे इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मान लो विष्णु ने ऐसे काउंटिंग कर लिया 8 7 6 5 4 3 2 1, तो पहला ही 8वां निकल गया। तो उसको समझ में, अरे तो मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया छोड़ के। तो फिर वो गया और उसने देवकी और वसुदेव के पहले पुत्र को मार दिया, और ये सिलसिला चलता रहा। फर्स्ट,
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कारागार में बच्चे को उनके माँ पिता के सामने पत्थर पे पटक के ही वॉज किलिंग। अब सोचो, अब बोलोगे प्रभु जी ये कैसी भक्ति है? दिस इज रियल भक्ति। ऐसा नहीं कि बच्चों को मार दिया तो अभी बोला ये क्या है, ये विष्णु विष्णु, ये कुछ बचाने भी नहीं आ रहे, मेरे बच्चे भी मरे मरे जा रहे हैं। बट दे हैव पेशेंस कि नहीं, कृष्ण का कुछ प्लान है, कृष्ण का कुछ प्लान है। एक के बाद एक बच्चों को मारे जा रहा है। सो ऐसा नहीं है ना कि कोई व्यक्ति अगर भक्ति करने लग जाए तो उसके जीवन से सारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। अगर आप भक्ति करने लग गए हो तो जरूरी नहीं है कि आपके जीवन से कष्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन कष्टों से लड़ने की ताकत हमें मिल जाएगी, है ना, कि कष्टों से कैसे फाइट करना है, हाउ टू डील विथ सिचुएशंस, दैट कृष्णा विल गिव द पावर, हाउ टू डील विथ सिचुएशंस। We will never be alone if we are doing bhakti na. It means we are never alone. आप देखोगे कुंती महारानी का नाम सुना है आप लोगों ने? कुंती, वो तो कृष्ण के रिलेटिव है ना, और उनके जीवन में शुरू से लेकर के लास्ट तक सिर्फ कष्ट ही कष्ट रहा। बट शी नेवर ब्लेम्ड कृष्णा दैट व्हाई आई हैव सो मच पेन इन माय लाइफ। सो हो सकता है कि कोई व्यक्ति भक्ति करे ना तो भी उसके जीवन में कष्ट रहे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमको भक्ति छोड़ देनी चाहिए। हर हाल में व्यक्ति को भक्ति का जो ऐसा मार्ग है ना उसको फॉलो करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। सो ऐसे ही बीतता गया, समय बीतता गया और वो बच्चों को मारता गया। 6 हो गया, अभी 7वां की बारी आई। तो 7वां की बारी आई तो अब भगवान जो है वो अवतार लेने के लिए तैयार हो गए। भगवान ने जो पहला एक्सपेंशन हुआ भगवान का, वो बलराम के रूप में, 7th इनकारनेशन। तो जो माया देवी, जो भगवान की एनर्जी है, उसने क्या किया, सबको लगा कि मिसकैरेज हो गया, देवकी का मिसकैरेज हो गया, और उसने शिफ्ट कर दिया वूम ट्रांसप्लांटेशन। फर्स्ट वूम ट्रांसप्लांटेशन डिड हैपेंड इन द्वापर। तो ये जो वूम ट्रांसप्लांट कर दिया, रोहिणी के गर्भ में ट्रांसप्लांट कर दिया, जो कि रोहिणी जो थी उस समय वहां थी गोकुल में, नंद बाबा के साथ थी। तो उसके गर्भ में बलराम जी शिफ्ट हो गए, और 8वां पुत्र जो है वो कृष्ण के रूप में यहाँ पे होना था। तो माया देवी ने फिर गेम घुमाया। कैसे? यशोदा के गर्भ में पुत्री थी, बेटी थी, और इनके गर्भ में कृष्ण हो गए। वुम इंटरचेंज कर दिया उसके पेट में पुत्री आ गई, और जो पुत्र था वो यशोदा के पेट में शिफ्ट हो गया। अब लेबर पेन के कारण ना यशोदा बेहोश हो गई, और उसको पता नहीं चला कि पुत्र हुई कि पुत्री हुई। तो उसको लगा कि पुत्री ही हुई है, लेकिन वहां पे पुत्री होनी थी उसको, यानी डॉटर होनी थी यशोदा को, वो डॉटर गया, सॉरी सन हो गया मतलब कृष्ण हो गए वहां पे, और यहाँ पे लड़की हो गई। अब कंफ्यूज हो गया कि ये कैसे हो गया। अब मैं तो सोचा था कि आखिरी संतान मेरा वध करेगा, ये तो लड़की हो गई, लड़की कैसे मेरा वध करेगी। वो कंफ्यूजन में पड़ गया। वो बोले यार बच्ची को क्यों मारूं मैं फालतू में, ये तो वध करेगी, मतलब कुछ गड़बड़ हो चुका है। कृष्ण मतलब भगवान ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कुछ गेम हो चुका है ना। तो उधर अब कृष्ण हो गए और इधर वो बच्ची हो गई, जो लड़की थी, स्त्री, है ना। और भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम आगे जाके दुर्गा के नाम से जानी जाओगी, है ना, सारे लोग तुम्हारी वर्शिप करेंगे। देन मदर दुर्गा, सुभद्रा जिसको जानते हो, तो उस नाम से वो फेमस हो गई। अब इधर जो है भगवान कृष्ण आ गए। अब कृष्ण जो है भगवान है, ऑल अट्रैक्टिव, इतने सुंदर कि इधर हाँ बिल्कुल फेस्टिवल स्टार्ट हो गया कि अरे इतना सुंदर नंद का बालक वो हो, क्या बोलते हो ब्रज में, इतने सुंदर बालक हुए कि क्या बोले,
है ना। तो सारे लोग जा रहे हैं उनको दर्शन करने के लिए, और भगवान पालने में लेटे हुए, और सारे लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। हाँ, पूरा फेस्टिवल हो गया। जैसे गांव में ना, जैसे यहाँ तो लोग बगल वाले घर में भी नहीं जानते एक दूसरे को। बगल वाले घर में कोई नहीं रहता, पता नहीं। अभी लास्ट वीक हमने ना फेस्टिवल किया था एक दूसरे सोसाइटी में, 57 था सेक्टर में। तो उस व्यक्ति ने बोला कि प्रभु जी आज आप लोग आने वाले थे, तो पहली बार मैं बगल वाले के घर में गया। मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ, मेरे को पता नहीं था कि बगल में कौन रहता है। तो आज फर्स्ट टाइम आई वेंट टू हिज हाउस टू इनवाइट हिम फॉर दिस कीर्तन। तो ये हमारे सोसाइटी का हाल है कि हम तो नहीं जान पाते। लेकिन अब देखोगे गांव में ये कल्चर है ना कि किसी के घर में कुछ भी होता है ना तो पूरा गांव आता है वहां पे हेल्प करने के लिए, है ना। किसी घर में अगर कुछ बुरा घट गया तो भी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। किसी घर में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो भी पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। इवन वहां जो बच्चे होते हैं ना, उसके पेरेंट्स सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते हैं, पूरा गांव उसका पेरेंट्स होता है। अगर बच्चा कहीं बाहर खेलने गया ना तो पड़ोस वाला चाचा भी उसको पकड़ के कान घुमा देता है, तू कहां बदमाशी कर रहा, चल तेरे को पापा के पास लेके जाता हूं। अभी यहाँ पॉसिबल नहीं है ये चीज ना, ये सब कल्चर खत्म हो गया। पहले बच्चों को भूख लगती थी तो जरूरी नहीं है कि मम्मी के पास खाएगा, वो खेलता खेलता चला गया बगल वाले के घर में, चाची भूख लगा है कुछ खिला दो, ताऊ जी भूख लगा है कुछ खिला दो, और ताऊ जी खिला रहा है, आया खेलता कूदता खाता पीता। सारे घर ही घर होते थे, लेकिन अब तो घर में भी घर नहीं है। हम लोग घर में रह के भी घर वाला फीलिंग नहीं आता है। तो जब भगवान थे तो ऐसा ही माहौल था वहां पे, सारे लोग फेस्टिवल मना रहे थे। जनरली किसी के घर में खुशी होता है ना, अनफॉर्चुनेटली दूसरों को दुख होता है। उसके घर में तो कीर्तन होता है, मेरे घर में कीर्तन नहीं होता है, हमारे घर में नहीं आए इस्कॉन वाले प्रभु कीर्तन करने। तो अच्छा नहीं लगता है दूसरों की खुशी ना जमती नहीं है। लेकिन पहले कैसा कल्चर था, पहले ये कल्चर था ना कि एक दूसरे की खुशी में खुश होते थे, और ज्यादा खुश होते थे। अपनी माँ अपने बच्चे से जितना प्रेम करती है ना, उससे ज्यादा पड़ोस वाले उस बच्चे से प्रेम करते थे, ऐसा भाव होता था। तो भगवान कृष्ण ऐसे जन्म लिए, और भगवान कृष्ण ने जब जन्म लिए उससे पहले ना स्टार्स कॉन्स्टिलेशन अलाइंड नहीं थे ठीक से। लेकिन जैसे ही भगवान ने जन्म लिया ना, सारे स्टार्स कॉन्स्टिलेशन जो है वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे आ गए, करेक्ट व्यू में। तो इसीलिए अगर आपके जीवन में भगवान अगर आ गया ना, तो आपको किसी स्टार्स कॉन्स्टिलेशन किसी ज्योतिष विद्या की जरूरत नहीं है। आपका जीवन अपने आप सही हो जाएगा अगर भगवान हमारे जीवन में आ गए। बताते अगर कोई व्यक्ति भगवान के कीर्तन में सिर्फ ताली बजाता है ना, तो उसके हाथ की रेखाएं चेंज हो जाती है। शास्त्र में उस कर्म में करना क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ये करने मात्र से व्यक्ति के हाथों की रेखाएं चेंज हो जाती है। तो अगर आपके लाइफ में कृष्ण ने अवतार ले लिया है तो आपके सारे कॉन्स्टिलेशंस जो हैं वो परफेक्टली अलाइन हो जाएंगे। तो जैसे ही भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, सारे नक्षत्र बिल्कुल, है ना। जैसे क्या होता है ना कि जैसे प्राइम मिनिस्टर अगर कहीं आ जाए तो क्या होता है, जैसे आप देखोगे विलेजेस में जनरली अगर कभी प्राइम मिनिस्टर सर्वे के लिए आने वाले हैं या कहीं आने वाले हैं तो क्या होता है, रोड रास्तों को सफाइयां करा देंगे, रोड रास्तों को एकदम वापस से पिचिंग करा के सही कर देंगे कि एकदम सब ठीक है, सब बढ़िया है। तो उसी तरीके से जैसे ही सुप्रीम बॉस इंटर करते हैं लाइफ में, तो जितना भी इधर उधर हिला डुला हुआ था चीजें, सारे की सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में भी अलाइनमेंट आ सकता है। तो हमें बस करना क्या है, ऐसे भगवान को अपने जीवन में उतारना है ना। ये इन चीजों को ज्यादा ग्लैमराइज नहीं किया जाता है, लेकिन यही परफेक्शन है लाइफ का, है ना। तो आगे चले,
इंटरेस्टिंग लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? हाँ, बोर होने लगेंगे तो बता देना, प्रभु जी वेट, अभी हो गया। हाँ, तो अभी भगवान कृष्ण ने अवतार ले लिया वहां पे। अब भगवान पालने में लेटे हुए हैं छोटे से, अभी 3 दिन ही हुआ है, 2-3 दिन हुआ है ना। अब उधर कंस ने क्या किया, उसको तो देखा कि बच्ची हुई है, यानी कृष्ण ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, तो उसने तुरंत प्लान बनाया कि अपने सारे आर्मी को छोड़ दो। वो आर्मी क्या करेगी, जाएगी और नहीं आएगा। और वो जितने भी अभी 1-2 दिन के अंदर में जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, सबको मार दो, आसपास के गांव के सारे बच्चों को मार दो। तो बच्चे मारने में जो सबसे एक्सपर्ट थी उसको बुलाया गया, स्पेशलिस्ट, चाइल्ड किलर स्पेशलिस्ट। उसका नाम क्या था? पूतना। पूतना स्पेशलिस्ट चाइल्ड किलर। तो उसको हायर किया गया कि तुम जाओ और जितने आसपास के क्षेत्र में बच्चे अभी हुए 2-3 दिन में, उनको हरे कृष्णा करके आओ। तो वो आसपास में तबाही मचा दिया उसने, भूचाल मचा दिया, है ना। और जैसे क्योंकि गोकुल में जो था बहुत, वहां पे फेस्टिवल का माहौल था, तो उसको पता लग गया कि यहाँ नंद के घर में हुआ है, कोई बच्चा हुआ है जो कि सारे लोगों से अट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब ये कुछ अलग ही बच्चा है। तो उसने रूप बदला सबसे पहले, वो तो थी चुड़ैल, उसने रूप बदला, बहुत सुंदर एक लेडी का रूप ले लिया, एकदम हाथ में कमल लेकर के सुंदर सी लेडी बन करके आई। देखो अपीयरेंस बहुत मैटर करता है ना। अगर आप ऐसे ढीले ढाले से कहीं चले जाओ तो बाहर ही रोक देगा, कौन है, कहां से आ गया, बाहर खड़े रहो, है ना। बढ़िया सूट बूट में जाओ, चाहे कुछ हो ना हो, तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, हाँ भैया आज ही प्लीज प्लीज कम इनसाइड, है ना। तो ये बड़ा मैटर करता है। तो वो बहुत सुंदर अपीयरेंस लेकर के एकदम अट्रैक्टिव बन करके आई, हाथ में कमल लेकर के। तो लोगों को लगा ना कि ये तो बिल्कुल साक्षात लक्ष्मी है जो कि आई है दर्शन करने के लिए कृष्ण के। तो किसी ने रोका नहीं उसको, और वो डायरेक्ट घर के अंदर घुस गई और सीधा एकदम पालने के पास पहुंच गई। और भगवान कृष्ण वहां पे लेटे हुए और पालने के पास पहुंच गई। और जैसे ही भगवान ने उसको देखा ना, पूतना को, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। बालक ने आंखें बंद कर ली। तो भगवान कई सारे भाव को सोच रहे थे, बोला अरे यार अभी तो 2-3 दिन ही हुआ है आते हुए, अभी पहला सर्जरी इसी का करना पड़ेगा क्या, इस लेडी का। तो भगवान ऐसे सोच रहे थे कि अभी तो आया ही हूं, आते ही इसका सर्जरी करना पड़ेगा, अभी आ गई है। भगवान को तो पता चल ही गया कौन है, किसी को पता चले ना चले। तो उसने बड़े अच्छे से कृष्ण को उठाया गोद में, ओले ओले बच्चा, चलो तेरे को दूध पिलाती हूँ। हाँ, उसने क्या किया था, कालकूट नाम का विष होता है, वेरी पॉइजनस विष होता है, उसने अपने स्तन में लगा के रखा था, ब्रेस्ट पे, और उसको दूध पिलाने के लिए गई। वो चलो बच्चे मैं तेरे को दूध पिलाऊंगी। हाँ, अब दूध पिलाना तो शुरू कर दिया, भगवान दूध पीने लगे, पीते गए पीते गए पीते गए, दूध तो पी गए, अब उसका प्राण भी पीने लग गए, प्राण खींचना चालू कर दिया। उसको बहुत दर्द होने लगा, थोड़ा देर तो ठीक रहा, और जब दर्द बढ़ गया तो एकदम से उसका अपीयरेंस चेंज हो गया, एकदम से वो राक्षसी बन गई और उड़ने लगी हवा में। बच्चे को अरे छोड़ छोड़ बच्चे, छोड़ मेरे को, छोड़। वो चिल्ला रही है और भगवान शक करते 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 उसका प्राण ही शक कर लिया। हाँ, और फिर एकदम धड़ाम से गिरी वहां पे गोकुल में, एकदम गिरी। तो हाँ, इसको भागवतम में इसका वर्णन आता है। हाँ, व्यासदेव जी इसको लिखते हैं, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। हाँ, कि वो जो बकी मतलब बकासुर की जो सिस्टर थी पुतना, बकी जो आई अपने स्तन में कालकूट नाम का विष लगा करके आई,
भगवान को विष पिलाने के लिए, लेकिन कृष्ण इतने कंपैशनेट है कि उसका विष तो पी लिया भगवान ने, लेकिन भगवान ने ना उसको क्या किया, नर्स का दर्जा दे दिया अपने गोलोक में। भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और उसको नर्स की ड्यूटी दे दी। नर्स मतलब दाई माँ, मतलब भगवान की वो केयर की अपनी केयर टीम में उसको ले लिया, उसका उद्धार करके। तो भगवान कितने कंपैशनेट है, अगर कोई व्यक्ति मारने भी आता है तो भगवान क्या करते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है। तो भगवान कृष्ण ऐसे ही हैं, वेरी कंपैशनेट। कोई कितने भी गलत इंटेंशन से क्यों ना जाए, भगवान क्या करते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं। तो इसी तरीके से भगवान ने क्या किया, पूतना का उद्धार कर दिया। और जैसे ही पूतना मरी ना, तो उसके पूरे शरीर से, वो तो राक्षसी बॉडी था, लेकिन जैसे ही उसका डेथ हुआ ना, उसके बाद श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि उसके पूरे शरीर से अगरू की स्मेल आ रही थी, सुगंध आ रही थी। तो जैसे ही भगवान किसी के लाइफ में एंटर करते हैं ना, तो क्या होता है, उसके लाइफ में सुगंध आने लगती है। उसका लाइफ जो बहुत ऑस्पिशियस होने लगता है ना। जैसे आप भक्ति करोगे ना, तो लोग पूछेंगे, अरे कुछ चेंज सा लग रहा है आपके जीवन में, आजकल आप बहुत खुश रहते हैं, क्या बात है। जनरली लोग आके हमसे कहते हैं, प्रभु जी जब से हम आपसे कनेक्ट हुए हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हुए हैं, लोग हमें कहते हैं कि आप बहुत खुश रहते हो, बहुत पॉजिटिव रहते हो। आप लोग को फील हुआ ये चेंज हो रहा है? अभी और फील होगा, अभी तो स्टार्ट हुआ है ना। तो फिर क्या होने लगता है, ये भक्ति की खुशबू जो है ना, ये फैलने लगती है लोगों के लाइफ में, पॉजिटिविटी है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस लोगों के प्रति, ग्रैटिट्यूड, हाँ, ये आने लगता है। हाँ, तो सारे लोग फिर हमें पसंद करते हैं, सारे लोग हमारे पास आना चाहते हैं, फिर आना चाहेंगे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है। अदरवाइज देखिए, सेल्फ मोटिव अगर हमारा रहेगा ना, चाहे आप कितना भी अच्छा बनने का प्रयास कर लो, पीपल विल अंडरस्टैंड। कोई बेवकूफ नहीं है। अगर आप किसी भी सेल्फ मोटिव से कोई भी काम कर रहे हो ना, चाहे वो बाहर से दिखने में कितना भी अच्छा लगे, आप कितना भी मीठा बोलते हो ट्रेनिंग लेकर के, है ना, पीपल विल अंडरस्टैंड। जनरली कभी इंटरव्यू होता है ना, तो आते नए नए लड़के ना, तो वो बोलते हैं कि उनसे पूछा जाता है आपकी वीकनेसेस क्या हैं, तो ऐसा ट्रेनिंग दिया जाता है कि आप बताओ कि जो मेरा अपने स्ट्रेंथ को अपने वीकनेस की तरह करके बताओ, कि लोगों को वो भी बहुत आकर्षित लगे। लेकिन सामने वाला समझता है कि झूठ बोल रहा है ना, झूठ बोल रहा है। अब देखो, जब कभी लॉन्ग वीकेंड आने वाला होता है और बीच में एक छुट्टी लेना होता है, तो सब अपने चाचा, दादा, ताऊ, मौसा, मौसी को मार पीट के सबके चाचा मरते हैं उस दिन, है ना। 4 दिन की छुट्टी में कोई एक ही वो आ रहा है, वर्किंग डे, तो उस दिन सबके चाचा मरते हैं, किसी की चाची मरती है, किसी के पिता मरते हैं, है ना। और ऑफिसर को पता रहता है, जो उसके, है ना, उसको पता रहता है कि झूठ बोल रहा है है ना। तो हम एक्सटर्नली कितना भी अच्छा बनने का प्रयास करेंगे ना, हम अच्छा नहीं बन सकते जब तक हम इंटरनली अच्छे नहीं हो, है ना। और भक्ति क्या करता है, व्यक्ति को इंटरनली अच्छा बनाता है। इंटरनल ग्रोथ हमारा होता है ना। तो उसी तरह पूतना की तरह हम सबके जीवन में क्या आ जाएगा, अगरू की तरह स्मेल, खुशी आ जाएगा ना। एक और पास टाइम सुनो, पक्का? हाँ। तो अभी भगवान 3 दिन के थे, तो अभी थोड़ा समय आगे बढ़ा, है ना। अभी भगवान का जो है नामकरण संस्कार होने वाला था अब आगे। तो भगवान का नामकरण संस्कार होने वाला है, तो अभी घर में क्या ना, फेस्टिवल का बिल्कुल माहौल है ना उस समय। और हर छोटी छोटी चीज को बहुत बड़े तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। जब बच्चा होता है ना, तो नामकरण संस्कार अपने आप में बहुत बड़ा सेरेमनी है। तो अभी फेस्टिवल का माहौल हो गया बिल्कुल। तो माता यशोदा जो है वो बिजी हो गई काम करने में, लोग आ रहे हैं, रिसेप्शन, ये वो, हाँ, अरेंजमेंट्स। नंद बाबा भी बिजी हैं, वो भी बिजी हैं, दोनों बिजी। कृष्ण को क्या किया इन्होंने, जो बैल को जिससे बांधा जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कार्ट
कार्ट के नीचे रख दिया कृष्ण को, उधर ही बिठा दिया। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे झूले आ जाते हैं ना, बच्चों को उसको बिठा देते हैं, पहले उतना होता नहीं, गाँव में ना सिंपल, वो कार्ट के नीचे रख दिया बच्चे को, बच्चा खेल रहा है कार्ट के नीचे। वो देखो भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और कैसे हैं, जमीन पे लेटे हैं, कार्ट में खेल रहे हैं, ये भगवान है। सोच के अजीब लगता है कि ये कैसे भगवान है। इवन ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान कैसे है ये। भगवान ब्रह्मा जी जो है ना, वो भगवान की वर्शिप करते हैं कि एकदम सुप्रीम, वेरी ऑपुलेंट। हाँ, और जब वो आए यहाँ पे वृंदावन में, देख रहे कि अरे कैसे भगवान है, ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं और हाथ में ऐसे अचार। भगवान का फेवरेट गेम क्या है, खाते कैसे भगवान, 12 तरह के अचार खाते हैं, 12 वेराइटीज ऑफ पिकल्स। हाँ, खाने के टाइम में तो कैसे खाते हैं, अपनी उंगलियों में फंसाते हैं पिकल्स को, इधर मीठा वाला, इधर खट्टा वाला, इधर नमकीन वाला, इधर तीखा वाला, ऐसे करके सारे उंगलियों में फंसा के फिर ऐसे खाते हैं। ये तो बहुत मीठा था, बहुत तीता था, खट्टा था, ये ऐसे कर करके खाते थे। ये चीज जब ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी कंफ्यूज हो गए, ये कैसे भगवान है, ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो भगवान की एक्टिविटीज ऐसी है, कंफ्यूजिंग। तो भगवान को ऐसे लिटा दिया, वो बेचारे उसको सकड़ा कहते हैं, सकड़ा के नीचे, कार्ट के नीचे लेटे हुए हैं, और सारे लोग बिजी हैं। भगवान ने सोचा यार मेरे को कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, मैं स्वयं भगवान यहाँ आया हूँ, मेरा नामकरण हो रहा है, मेरे को कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, मैं इधर लेटा हुआ हूँ जी जमीन में, और सारे लोग अपने अपने बिजी हो रखे काम करने में। तो उधर कंस ने ना एक दूसरे डीमन को भेज दिया था तब तक में, उसका नाम था सटकासुर। सटकासुर के रूप भेज दिया था। तो उसने क्या किया, वो सटकासुर जो था वो उसी कार्ट के में जाके छिप गया। उसने देखा ये बच्चा यहीं लेटा हुआ है, इसका काम तमाम यहीं कर दूंगा नीचे ही, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो सटके के रूप में था, वहां पे लेटा हुआ था, भगवान कृष्ण खेल रहे हैं, कोई मेरे को अटेंशन ही नहीं दे रहा है। बच्चों को जनरली अटेंशन चाहिए होता है, अभी कुछ करता हूँ जिससे अटेंशन मिले, थोड़ा धमाका करता हूँ, ऐसे खेल, ऐसे लेटे लेटे, और ऐसा पाँव मारा, छोटा सा बच्चा अभी पाँव मारा, और पूरा सटक जो था, काट था, वो एकदम से बीच से टूट गया और गिर गया। जोर से आवाज हुआ, सारे लोग आ गए, अरे बचाओ बचाओ, देखो कृष्ण को कुछ हुआ तो नहीं, कृष्ण को कुछ। अभी बोला, कृष्ण बोले हाँ अभी बढ़िया लग रहा है, आ जाओ सारे लोग, हाँ देखो देखो कहीं मेरे को चोट तो नहीं लगा है। और भगवान ने उसको मार दिया, वहां पे सटकासुर को मार दिया, और सारे लोग आ गए अटेंशन है। और माता यशोदा ने तुरंत गोद में उठाया, वो मेरा लाला, कहीं बेचारा को चोट तो नहीं आया। बोलिए, भगवान भी बोल रहे हैं हाँ देखो थोड़ा, देखो कहीं चोट वोट आया है, देखो थोड़ा इधर भी लगा है, थोड़ा इधर भी लगा हुआ है। तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है जब क्या करते हैं, जब भक्त उनसे प्रेम करते हैं ना, तो भगवान को बहुत अच्छा लगता है। हाँ मेरे को अटेंशन दो, भगवान को अटेंशन चाहिए। कृष्णा लाइक्स अटेंशन, हमें भी कृष्ण को अटेंशन देना पड़ेगा। आपने एक बार भक्ति करना शुरू कर दिया ना, अब कृष्ण को लग गया कि ओ देखो ये सब मेरे को अब अटेंशन दे रहे हैं। अगर आप अब अटेंशन नहीं दोगे कृष्ण को, अब कृष्ण भी ऐसे ही करेंगे, कुछ धमाका करेंगे आपके जीवन, धूम। फिर आप अटेंशन दोगे भगवान को, हे भगवान क्या धमाका कर दिया मेरे जीवन में आपने। डरिए मत, मतलब कुछ ऐसा नहीं करेंगे। जब तक इस संसार में धमाके तो वैसे ही होते रहते हैं, है कि नहीं, वो तो धमाकों का ही संसार है। कब कौन सा कॉल आए, उसमें कौन सा बम फूटे, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो सिमिलरली ऐसे ही भगवान ने क्या किया, सटकासुर को मार दिया। एंड अब भगवान जो है वो थोड़े बड़े हो गए, चलने लग गए, है ना। अब चलने लग गए तो अब नंद यशोदा को आनंद प्रदान कर रहे हैं। कैसे? तो छोटी छोटी गायें होती है ना, गायें के बछड़े होते, काफ्स, तो अब काफ्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। काफ्स को पकड़ तो नहीं पाते थे, तो उसके पूंछ को पकड़ लेते थे कृष्ण बलराम, पूंछ को पकड़ के खींचते थे। तो काफ्स जो है वो अपने पूंछ को उठा करके उनको गोबर में पटक देते थे। गोबर में पटक दिया, पूरा शरीर में गोबर लग गया, बैठ के रो रहे हैं। और नंद यशोदा जो है वो आनंद
अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। कभी गाय को रस्सी खोल दी, सारी गाय भाग गई। हाँ, तो कभी गायों ने पटक दिया, है ना। अब ऐसे ही करते करते फिर क्या करने लग गए, अब दूसरों घर में, अब जैसे जैसे बड़े होते गए ना, बदमाशियां बढ़ती गई। लास्ट एक पास टाइम सुनाऊंगा आपको, ठीक है, उसके बाद फिर ब्रेक दे दूंगा। तो अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, बदमाशियां और बढ़ती जा रही है। जैसे बच्चा चलने लगता है ना, तो चलता नहीं है वो, और दौड़ने लगता है कि नहीं। आप लोग को तो अनुभव है, हमें तो अनुभव नहीं है इस मामले में, लेकिन हाँ, जो देखा है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसको बता रहा हूं। तो भगवान जो ऐसे भागने लगे, दौड़ने भागना चालू कर दिया, और इतने अट्रैक्टिव थे ना दिखने में। और बच्चों को ना पहले क्या किया जाता था कि ऑर्नामेंट्स पहनाते थे, छोटे बच्चों को ऑर्नामेंट्स, पूरे शरीर में, कानों में, नाक में ऑर्नामेंट्स पहनाते हैं पूरा। तो उनको भी पूरा ऑर्नामेंट्स वगैरह पहना दिया, और भागना दौड़ना चालू। और अपने घर से माखन नहीं चुराते हैं, अपना घर का माखन, अपनी घर की चीजें जनरली अच्छी नहीं लगती बच्चों को, है ना। आप घर में गुलाब जामुन बना के खिलाओ, वो बोलेंगे कि नहीं नहीं, वो बाजार वाला ही लेके आओ, वही अच्छा है ना। वो अच्छा नहीं लगता, अपना वाला घर का अच्छा नहीं लगता, वो बाजार वाला ही अच्छा लगेगा। चाट आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन जब तक वो बाजार से नहीं आता है ना, वो स्टॉल वाले से, तब तक वो अच्छा नहीं लगता है तो घर में तो 9 लाख गायें हैं नंद बाबा के पास ना, 9 लाख गायें हैं। उनका बहुत अतः बटर, मिल्क, घी है, लेकिन अच्छा नहीं लगता, घर का अच्छा नहीं लगता, बाहर का चाहिए थोड़ा, है ना। तो अभी चोरी करना स्टार्ट कर दिया। अब दूसरों के घर में जाके दूसरे घर में जाके उसके घर में मटकी फोड़ दी, किसी घर में टॉयलेट कर दिया, बदमाशी। हाँ, वो ईटा उठा करके फेंकना चालू कर दिया। कभी कभी तो कुछ घरों में लाइट्स ऑफ रहती थी, रात का समय हो गया, तो वहां पे भी जाके चोरी कर लेते थे। कैसे? तो वो जो ज्वेलरी पहनते थे ना, उसके रोशनी से उजाला हो जाता था, तो उससे फिर जाके ले लेते थे। तो कंप्लेंट्स आना स्टार्ट हो गया, कंप्लेंट्स बहुत, कि देख तेरा लाला कितना बदमाश है, हमारे घर में आ जाता है, छीकों से पूरा माखन चुरा लेता है और बंदरों को खिला देता है, और कभी कभी तो खाता भी नहीं है, वैसे फेंक करके चला जाता है। हाँ, तो यशोदा बोलती है कि अच्छा रुको अभी इसको पनिशमेंट देता हूँ। तो गोपियां बोलती नहीं पनिशमेंट मत दो, इसको छोड़ो, पनिशमेंट मत दो, कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। बोलते पागल हो गई ये गोपी, तो खुद ही बोल रही है कि पनिशमेंट दो, फिर बाद में बोल रही है मत दो। हाँ, दूसरी गोपी आती है, बोलती है देखो हमारे घर में अंधेरा था, हाँ तो फिर भी आके चोरी करके चला गया। तुम जो इसको ये गहने पहनाती हो ना, इससे रोशनी होता है और उससे ये चोरी कर लेता है। तो क्या करूं, गहने उतार दूं? रुको अभी उतार देती हूँ। नहीं गहने मत उतार, अच्छा लगता है। अरे पागल की भागो यहाँ से खुद तो पागल है, मेरे को ही पागल बना रहे ये लोग। हाँ, तो और ऐसे ही कोई आ रहा है, और दूसरे ब्राह्मण लोग आ रहे हैं, ब्राह्मण्स कंप्लेन कर रहे हैं कि हम जब गायत्री करते हैं तो पीछे से धक्का दे देता है। हाँ, तो बहुत बदमाशी कर रहा है, बदमाशियां बढ़ गई हैं इसकी बहुत। एक्चुअल में इसको हमारे आचार्य लोग लिखते हैं कि कंप्लेन करने के लिए गोपियां नहीं आती थी। गोपियां क्यों आती थी? कृष्ण को देखने के लिए आती थी, इतने सुंदर थे ना। अब किसी घर में कोई कितनी बार जाए, कुछ तो बहाना चाहिए ना घर जाने के लिए। दूसरे घर में कोई कितना जाएगा, एक बार जाए, 2 बार जाए, लेकिन मन ही नहीं भरता उनका कि कृष्ण को देखना है, कितना सुंदर है बालक। तो कैसे जाए? तो ये बहाना ले लेके जाती है सारे लोग। उसमें से एक गोपी रहती है, वो बोलती है कि उसने कृष्ण को पकड़ लिया चोरी करते हुए। बोली अब तेरे को रेड हैंडेड पकड़ा है आज मैंने, चल अब तेरी माँ के पास चलूंगी, अभी उनको सारा वीडियो फोटोग्राफ दिखाती हूँ तेरी, चल। तो वो उसको एकदम घसीटते हुए लेके बोला छोड़ दो, दोबारा नहीं आऊंगा, प्लीज छोड़ दो, अब नहीं करूंगा, माँ के पास लेके मत जाओ, बहुत मारेगी मेरे को, छोड़ दो मेरे को प्लीज ना।
अब तो तू आया हाथ में, अब तो तू छोड़, अब तो तेरे को छोड़ूंगी नहीं, चल चल तू, ना ना प्लीज छोड़ दो। बच्चे होते हैं ना, टैंट्रम स्टार्ट कर देते हैं, ही स्टार्टेड टैंट्रम ना छोड़ूंगी नहीं, चल। तो खींचते 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 लेके आए यशोदा के पास, देख तेरा लाला, आज इसको रेड हैंडेड पकड़ा है मैंने, रंगे हाथों पकड़ा गया है, ये माखन खाते हुए, देख इसके दोनों हाथ में माखन लगे हुए हैं, मुंह में पूरा माखन लगा रखा है इसने पूरे जाके हमारे शीके खराब कर दिए, पूरा घर तहस नहस कर दिया इसने। यशोदा माता देख रही उस गोपी को, वो बच्चे को देख रही है, उसको देख रही है, पूरी तू पागल उगल तो नहीं हो गई है, ये कृष्ण है, ये तो तेरा ही बेटा नंदू है, तू उसको पकड़ के ले आई है, और सच में देखती तो अरे नंदू है, ये कैसे हो गया, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी। और वो रो रहा है, मैं चुप कर, तू कहां से आ गया यहाँ पे, मैं तो कृष्ण को पकड़ के लाई थी। और कृष्ण उधर बैठे बैठे खा रहे हैं। देख ले, इस बार तो तेरा बेटा है, अगली बार मेरे को पकड़ा ना तो तेरे हाथ में तेरा पति का हाथ होगा। छोटा सा बच्चा धमकी दे रहा है, वो तेरे बाबा कैसा बच्चा है ये, तो चली गई वो आगे। तो ऐसे जो है वो क्या कर रहे हैं, आनंद प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। तो एक बार ऐसी घटना होती है कि वो जाते हैं, और तो एक गोपी ने क्या किया रहता है, अलार्म सिस्टम फिट कर दिया उसने कि अभी आएगा ना, तो छीके पे घंटियां बांध दी उसने कि अलार्म सिस्टम तभी का, कि अभी जैसे छुएगा अलार्म बजेगा और इसको आके पकड़ लेंगे हम। तो अभी लगा दिया घंटियां, अब गए, अब तो भगवान है ना, तो उन्होंने सारे जो उसके फ्रेंड्स आए थे उन्होंने बोला देखो यहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है, इधर चोरी नहीं करने का, चोरी किया तो फंस जाएंगे हम। तो बोला अरे तुम चिंता क्यों करते हो, ये सारे घंटियां मेरी दास हैं, अभी बोल दूंगा ना तो एक भी नहीं बजेंगी, ये सब मेरे दास दासियां हैं सब। एकदम से बोला एक बजना नहीं कोई भी, तो कोई नहीं बज रही थी, सारे दोस्त लोग चढ़े, उन्होंने आराम से बोला अरे वाह ये कृष्ण तो बड़ा जबरदस्त है, पता नहीं इसने सारे शांत कर दिए, डिफ्यूज, सारे बॉम्ब डिफ्यूज। तो सारे लोग निकाल के माखन खाने लगे। अभी कृष्ण चढ़े, कृष्ण जैसे ही चढ़े और माखन उठाया और खाया और घंटियां बजना चालू हो गई। बोला अरे यार मना किया था ना घंटी बजने के लिए। बोला अरे आपने ही तो शास्त्रों में बताया है कि जब भगवान को भोग लगे तो घंटी बजना चाहिए, तो हम बज गए, आप ही ने तो लिखा है शास्त्रों में। तो घंटियां बजी जैसे ही और आ गई गोपी, ए रुक आज तेरे को पकड़ती हूँ, आज तू बच के नहीं जा सकता यहाँ से। हाँ, तो फिर भगवान उधर से भागते हैं। तो ऐसे ऐसे समय बीतता गया, बहुत कंप्लेंट्स आने लग गया। तो यशोदा माता ने सोचा ना इतनी गोपियां कंप्लेन कर रही है ना तो गलत नहीं होगा, और कुछ सच्चाई तो है इसमें, चोरी तो करता है ये, भले हाथ नहीं आता है। तो उसने सोचा जरूर मेरे माखन में कुछ प्रॉब्लम है इसीलिए बाहर जाता है ना। तो उसने सोचा मैं खुद से माखन बनाऊंगी। बहुत हो गया, मेड सर्वेंट के हाथों से खिला लिया अपने बेटे बेटी को, अब खुद से बना के खिलाऊंगा, है ना। मेड्स के हाथ में बना हुआ उतना प्रेम नहीं है, बन तो जाएगा, स्वाद भी भले हो सकता है, खुशबू बहुत अच्छी आ जाए, लेकिन खाना बनाना इज नॉट अबाउट दैट प्रिपरेशन। खाना में ना चेतना इन्वॉल्व होता है, जो व्यक्ति बनाता है ना उसका कॉन्शियसनेस जाता है उसमें, है ना। माँ जब सूखा चपाती भी बना के खिलाती है ना तो बहुत सेटिस्फाइंग होता है, वो कॉन्शियसनेस रहता है कि शी मेड विथ लव डिवोशन। आप 5 स्टार में भी बैठ के खाओगे बहुत वैरायटी रहेगा, लेकिन अगर वो कुक जो है ना वो 4 गालियां खा के उसने बनाया है ना, तो हम जब उसको खाएंगे ना तो हमारा माइंड भी एंजाइटी, वो एंजाइटी हमारे अंदर भी आता है। तो कुकिंग इज अ साइंस, बनाने वाले पे मैटर करता है। तो यशोदा ने सोचा मैं खुद से बनाऊंगी, बहुत हो गया इसको मेड सर्वेंट्स के हाथ से खिलाए हुए, अब मैं खुद बना के इसको खिलाऊंगी माखन। तो उसने दूध चढ़ा दिया बॉईल करने के लिए, इधर दूध बॉईल हो रहा है और वो कृष्ण को दूध पिला रही है। अब क्या है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हर चीज में चेतना होती है। जैसे ये माइक है ना, यहाँ तो ये निर्जीव है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब जीवित होते हैं। तो वो जो दूध है ना वो भी जीवित था, वो दूध देख रहा है कि हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, हम बॉइल्ड हो रहे हैं ताकि कृष्ण हमें पिए, ये तो अपनी माँ का दूध पी रहे हैं,
तो हमारे जीने का क्या फायदा। अभी हम करेंगे सुइसाइड। तो दूध ने सुइसाइड किया कैसे पता है, उबल के और फायर में, अग्नि में गिरना चालू कर दिए सारे दूध उबल उबल के। हम सुसाइड करेंगे, हमारे जीने का कोई फायदा नहीं। कृष्ण तो सारा दूध यशोदा माता का ही पी गए। तो यशोदा ने क्या किया, बच्चे को साइड रखा और गई दूध उतारने के लिए। जनरली दूध बॉयल होता तो हम जाते हैं ना भाग के, तो गई भाग के दूध उतारने के लिए। कृष्ण गुस्सा हो गए, बोले यार अपना कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, मैं दूध पीने के लिए बैठा हूं, मेरे को छोड़ करके जा रही है दूध उतारने के लिए। अरे मैं भगवान हूं तो मेरा सेवा करना चाहिए ना पहले, दूध का सेवा करने जा रही है। गुस्से हो गए और जितना मटका लटका हुआ था सब तोड़ दिया और माखन निकाला। डर भी लग रहा है कि मम्मी पीटेगी, अभी पिटाई होने वाली है, डर भी लग रहा है, लेकिन माखन निकाला, कॉन्फिडेंस में बाहर गए, बंदरों को खिला रहे और पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे, माँ तो नहीं आ रही कहीं, खिला रहे इधर और पीछे मुड़ के देख रहे, डर लग रहा है और थोड़ा बाहर से गुस्सा भी आ रहा है। खिला रहे पीछे से माँ छड़ी लेके दौड़ी, रुक तेरे को बताती हूँ अभी। और भगवान भाग रहे डर के मारे, ओखल पे खड़े होके खिला रहे थे, जैसे मान लो ये है ना, इसके ऊपर खड़े हो गए और खिला रहे। इसमें से कूदे और भागना चालू, बाहर भागने लग गए, बचाओ 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 माँ से, बचाओ। माँ से कौन बचा सकता है, और छड़ी लेकर के भाग रही है। और सारे देवी देवता हैरान कि अरे जिस भगवान के पीछे हाँ सारे योगी मुनि लोग पड़े हैं, उनके हाथ नहीं आते, वो भगवान भाग रहे हैं डर से। किसके, अपनी माँ के डर से भाग रहे। सभी लोग हैरान देख रहे हैं। माँ पकड़ तो नहीं पा रही थी, भागे जा रहे बच्चे भाग रहे हैं, माँ थोड़ी हेल्दी है, वो भाग नहीं पा रही है। बोला माँ को कितना परेशान करे, रुक जाते हैं। रुक गए, माँ ने पकड़ लिया, अब आ गया हाथ में, अब नहीं छोड़ूंगी तेरे को, चल बहुत शैतानी कर लिया तूने, आज तेरे को बताती हूँ, आज तेरे को मजा चखाती हूँ। उसको ले गए और ओखल में बांधने के लिए, मान लो ये ओखल है ना, तो ओखल में गए बांधने के लिए, और गाय की रस्सी लाई, उसको बांधने गए। और जब बांधने गए ना, तो हर बार 2 उंगली छोटी पड़ जा रही थी रस्सी। बोला और रस्सी लाओ, फिर रस्सी ला के बांधा, लेकिन फिर 2 उंगली छोटी पड़ गई। जितनी बार बांध रहे थे उतनी बार 2 उंगली छोटी, जितनी बार बांध रहे उतनी बार जा पूरे गांव की रस्सियां लेके आ गए, फिर भी बांध रहे ओखल में तो बंध नहीं रहे, 2 उंगली छोटी पड़ जा रहे। माँ इतनी मेहनत कर रही है, देख रहे हैं। भगवान को कोई बांध सकता है क्या? भगवान को कोई नहीं बांध सकता। कितना भी रस्सी ले आओ, कितना भी आप नारियल चढ़ा लो, हाँ कितना भी आप उपवास कर लो, भगवान फंसने वाले नहीं है। इतनी आसानी से भगवान नहीं फंसते हैं। भगवान कैसे फंसते हैं? प्रेम से। जब कोई प्रेम करता है ना, तब भगवान फंस जाते हैं उसमें। तो बाद में भगवान ने क्या किया, खुद से ही बोला लाओ यार बांध लेते हम, खुद को ही बांध लिया उखल में। हाँ, तो इस तरीके से भगवान बंद किया। तो बताते हैं कि ये जो 2 उंगली है ना कि छोटी पड़ रही थी, ये क्या बताता है? ये हमारे प्रयास और प्रार्थना को बताता है। जब कोई व्यक्ति प्रयास करता है ना भगवान को प्राप्त करने के लिए, endeavor and then pray, he pray to Lord, और जैसे ही करता है ना तो भगवान खुद को बांध लेते हैं उसके पास, खुद ही आपके पास बंध जाएंगे भगवान आके। तो भगवान ओखल में बंध गए। अब ये बात वायरल हो गया कि भगवान बंध गए, भगवान सारे दोस्त लोगों में फैल गई बात, अरे देखो कृष्ण को बांध दिया, यशोदा ने कृष्ण को बांध दिया। तो ये बात बलराम जी को पता चली। बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया, अरे कृष्ण को कैसे बांध दिया? पता है कृष्ण कौन है? वो भगवान है स्वयं साक्षात, उसको बांध दिया। अभी जा रहा हूं मैं यशोदा माता को बोलने के लिए। तो यशोदा माता के पास गए, बोले माँ ये तूने क्या किया? क्या क्या किया? बदमाशी कर रहा था, बांध दिया उसको। ऐसे थोड़ी होता है, वो बच्चा नहीं है। अच्छा बच्चा नहीं है तो क्या है? अरे वही कृष्ण, वो जो कृष्ण है ना, वो पहले राम था, यही नरसिंह था, यही वराह था। आपको पता है ये कौन है? यही परशुराम था। अच्छा ये राम था, ये जो यहां बंधा हुआ है रो रहा है, ये राम था। अच्छा अच्छा यही वराह था, यही नरसिंह था। अच्छा
हिरण्यकशिपु मारा। तो बेटा तू कौन है? मैं अनंत शेष हूं जिसने पूरे ब्रह्मांड को सर पे उठा के रखा है। तू अनंत शेष है, ये राम है। अभी मारूंगी छड़ी से ना, सारे अवतार मेरे घर में जन्म लिए क्या? भागो यहां से। भगवान ने भगा दिया, बलराम को भगा दिया। वो वहां बंधे हुए बेचारे चुपचाप रो रहे हैं। बंधा रहे तू कहीं नहीं जाएगा, यही बंधा रहे तू, बहुत बदमाशी कर लिया तुमने। हाँ, तो भगवान ऐसे प्रेम से क्या होते हैं, भगवान को और कोई दूसरा चीज बांध नहीं सकता है, ना कोई व्यक्ति भगवान को समझ सकता है। एक ही तरीका है भगवान को समझने का, जानने का, वो क्या है? वो भक्ति है, डिवोशन है ना। भक्त्या माम अभिजानाति, बाय डिवोशन ओनली वन कैन अंडरस्टैंड मी। देयर इज नो अदर ऑप्शन टू अंडरस्टैंड लॉर्ड एंड हिज पास्ट टाइम्स। ओनली थ्रू डिवोशन वन कैन अंडरस्टैंड लॉर्ड एंड हिज पास्ट टाइम्स, है ना। तो भगवान ऐसे बंध गए वहां पे ओखल से। आगे और भी बहुत सारी लीलाएं हैं, तो अभी मैं यहीं पे इसको विराम देता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आज लगता है कि नहीं भक्तों की इच्छा थी कि थोड़ा कृष्ण कथा सुनाया जाए। अच्छा लगा आप लोगों को? मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ। आपने बताया कि वो देवकी के पेट में पहले ही आ गए थे, तो ये सब क्यों दिखाया कि उनको कारागार से निकाला, वो आधी रात को लेके गए, ये सब क्यों? ये भागवतम में वर्णन नहीं आता है इसका। इसका कोई मतलब उल्लेख नहीं है इसका। ये टीवी सीरियल्स में इसको दिखाया गया है। तो जनरली अब जो हमारा जो नॉलेज जनरली पीपल का होता है वो टीवी सीरियल्स पे डिराइव्ड होता है। जी 12 बजे पैदा हुए थे और ऐसे हाँ। कारागार से उनको लेके गए। लड़की थी, उसने आकाशवाणी करी थी, तुम मुझे मार रहे हो, तुम्हारे मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है। उधर पैदा हो चुका है। हाँ, ये वर्णन है। ये वाला कहीं वर्णन नहीं है कि भगवान ने ऐसे वो फाड़ दिए, यमुना फट गई, बीच से भगवान चले गए। तो ये कहीं, हाँ, ये कहीं शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं आता। ये टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं आता। शास्त्रों में ये वर्णन आता है कि माया देवी ने इंटरचेंज कर दिया, गर्भ ही चेंज कर दिया। हाँ, तो गर्भ चेंज कर दिया माया ने। पहले मेडिकल साइंस बहुत एडवांस था हमारा, एडवांस मेडिकल साइंस। एक्चुअली इफ यू सी, अगर आप पुराने देखें रामायण महाभारत जो भी मैंने तो टीवी सीरियल्स में देखा है, when they show the rocket wars and all, what is happening now? हाँ, exactly, exactly. It's actually very scientific. Very scientific. Yeah. History is very scientific. Exactly. We actually apply to हाँ, अब जैसे देखोगे जो even if transplantations of kids actually happen now, हाँ, right? IVF बताया है क्या होते हैं, यही है, you know, अपने womb एक दूसरी लेडी में ट्रांसफर कर दिया। टेस्ट ट्यूब बेबीज, That is exactly that. हाँ, पुत्र टेस्ट ट्यूब बेबीज जो है वो ऐसे ही यही है। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है ना, ये कंसेप्ट महाभारत में है। जो ये गांधारी के जो पुत्र हुए 100 पुत्र, तो इट वाज लाइक ए, हाँ, बॉल फ्लैश था, उसको कट कर करके 100 पॉट्स में रखा गया, लाइक टेस्ट ट्यूब्स 100 पॉट्स में, एंड देन द बेबीज बॉर्न, है ना, ऐसे ही हुआ था। या दैट इज टेस्ट ट्यूब बेबीज, है ना। सुश्रुत नाम के ये थे, मुनि थे, तो उन्होंने ये जो ट्रांसप्लांटेशन होता है ना, फेस जो चेंज कर देते हैं, तो ये सब पहले से है शास्त्रों में। प्लास्टिक सर्जरी इट्स गिवन इन आवर शास्त्र, है ना। आवर मैथमेटिक्स वाज वेरी एडवांस। लोग कहते हैं कि हम बंदर से आए हैं। हजारों साल पहले जो टेम्पल्स हैं हमारे साउथ इंडिया में, आप जाके देखो, पहले नॉर्थ इंडिया में भी थे, अभी साउथ इंडिया में बच्चे हुए, आप जाके देखो, सो प्रिसाइसली ब्यूटीफुली आर्किटेक्चर इज डिजाइन्ड इन द टेम्पल्स। हाँ, ऐसे ऐसे भी टेम्पल्स है ना जो केवल एक ही पत्थर, एक स्टोन को ही कर्व करके पूरा टेम्पल बनाया हुआ है। आप सोचो, अगर हम बंदर थे तो हमारे पास कौन से ऐसे जेसीबी थी जिसे हमने पत्थरों को उठा करके उतनी ऊपर लेके गए, टेम्पल बनाया। यस, सो मेनी टेम्पल। काठमांडू गए हैं, तो जो आप लॉर्ड विष्णु की बात बता रहे थे, कंबोडिया काठमांडू नेपाल में, हाँ, मैं वहाँ रही हूँ 2 साल, तो हमने देखा है, हाँ, पूरे एक लेक है, लेक में जो नाग, राइट, हाँ, जो स्नेक्स हैं, पूरी 1 पत्थर में इतने सारे स्नेक्स बने, और
इधर से लेके इधर तक की मूर्ति है लॉर्ड विष्णु। अच्छा कभी कोई भी काठमांडू जाए हाँ। तो जरूर देखें, इट्स अ टूरिस्ट स्पॉट। हाँ अच्छा, आप किसी टूरिस्ट गाइड से नहीं गए थे आप? अब देखो ऐसे मैं वहाँ 2 साल रही हूँ तो हमने बहुत बारी, इतनी बड़ी है, इतना हाँ। बड़ा लेक है हाँ। और इतनी बड़ी मूर्ति है। In one single stone it has been carved. एक सेकंड पूरे bed of अब बताओ। snakes and lark, हाँ proper काठमांडू से आसपास थोड़ा सा। हाँ ऐसे हैं अब देखो बहुत बड़ी और place है। हजारों साल पुराने हैं। हाँ, अगर हम बंदर थे तो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से था हमारे पास, ये था हमारे पास, है ना। सो ये जो मॉडर्न खंडोला होते थे हाँ जो हम देखते हैं, these are those aeroplanes, right? So they came up Yeah. much later. या एग्जैक्टली पुष्पक विमान, Quran भी उसमें पुष्पक विमान, यस दिस इज सेम कॉन्सेप्ट। हाँ महाभारत में ना एक योद्धा था जिन्होंने ना वो मशीन गन वगैरह उस समय वो उसने बना दिया था। तो उस समय उसको बोला कि देखो ये जो है ये कलयुग में जाकर के इसको यूज करना, ये अभी यूज करने योग्य नहीं है। हाँ अभी जो है ना अभी जो चलती है वो जो विद्या यूज होती है जो इस कलयुग में यूज होती है इसको कहते हैं यंत्र विद्या, मशीन्स। जो द्वापर में त्रेता में यूज होता था दैट इज कॉल्ड मंत्र विद्या। थ्रू मंत्र जो काम करते थे, सो दैट वी आर डूइंग हियर थ्रू मशीन्स। Hanuman Chalisa also, in Hanuman Chalisa they have, specified the distance Distance. from the earth to the sun. Sun. Now they have हाँ. acknowledged it. they acknowledged it and they are finding the same distance. हाँ और पोइट्री में बस ऐसे ऐसे ही मेंशन कर दिया उन्होंने, है ना। लोग कहते हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब स्टोरीज बनाई गई थी ताकि सोसाइटी को अच्छे से चलाया जा सके। वो स्टोरी टेलर इतना कैसे सोच सकता है कि एक बार श्रीलंका में जाकर उसने स्टोरी लिखा, फिर उसके बाद वो ईरान में जाके स्टोरी लिखा, फिर वो इंडिया में यहाँ आया स्टोरी लिखने के लिए। इतना कैसे स्टोरी लिख सकता है कोई। आप देखिए ना, over the time, अब तो globally people all over the हाँ. world they started acknowledging Yeah. yoga and Yeah. mantras, and you see all these foreign Exactly. foreigners also हाँ. they started following the Exactly. I mean chakras and all, you हाँ. see them, they are all talking about it. Yeah. हाँ हमारे योग को यूज करके the foreigners are earning billions. We are thinking that now this is outcasting, so people think like this, है ना। So this is the thing, that's what I was trying to share today. Thank you so much. Hare Krishna. प्रभु जी ने हम लोगों को जन्माष्टमी के लिए कृष्णा कॉन्शियस में थोड़ा हम आगे बढ़े और उसके लिए हमें तैयार किया है। और इस सुंदर प्यार कथा सुना कि हम लोग ऐसा लग रहा था कि समय मतलब कम पड़ गया और भी सुनना चाहते थे प्रभु जी आपसे, पर टाइम है कि 1 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म करना है। और बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, थैंक यू सो मच कि ये आज एक बोनस की तरह हमें लग रहा है कृष्ण कथा से सुनना। तो हम लाउडली चैंटिंग करेंगे हरे कृष्णा, प्रभु जी का बहुत धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। So इस तरह का बीच बीच में हमें हाँ. डोज देते रहिए। एग्जैक्टली हमारा तो पूरा सिलेबस है इसके ऊपर, आप टेंशन मत लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर ट्राइंग टू डिस्कस जीव लीला जो चल रहा है, ये सेशन का कोर्स है। देन वी विल डिस्कस कृष्ण लीला आल्सो। तो वी विल डू 2 मिनट कीर्तन नाउ एंड टिल द टाइम प्रसादम विल गेट रेडी बैकग्राउंड। ओके, सो अभी हारमोनियम से कर लिया, अब मृदंग से करेंगे।